नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल और बढ़िया मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th की सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट और पावर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम सेट के टाइप्स देखते हैं। तो सेट का नंबर 1 टाइप्स आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसा कि नाम से पता है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना होता हो उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। या हम ऐसा डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट या एक और नाम वॉइड सेट होता है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम जनरली रिप्रेजेंट फाई से करते हैं या फिर एक खाली ब्रैकेट से करते हैं। क्या समझे आप लोग? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो एम्प्टी सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट को नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को फाई या फिर खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल सेट ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है? 9 से बड़ा और 10 से छोटा नेचुरल नंबर। जैसा कि हम जानते हैं 9 और 10 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये सेट क्या होगा? खाली होगा, क्योंकि 9 के जस्ट बाद 10 आ जाता है। वो कहता है 9 से बड़ा हो 10 से छोटा हो। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हमने देखा कि ये खाली सेट है, इसको एम्प्टी सेट भी, इसी को एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे सेट में चलते हैं जिसका नाम है सिंगलटन सेट। दूसरा सेट क्या है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो ओनली सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है। सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जो केवल सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है। हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो ऐसा कह सकते हैं, अ सेट विच कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट। एक ऐसा सेट जो कि सिंगल एलिमेंट कंटेन करता है उसको क्या कहेंगे हम? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। उसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा एडिटिंग कर देना अपन को, तो पूरा सिंगलटन बन जाएगा। यहां पर हम लिखते हैं 9 से बड़ा और 11 से छोटा। तो हम जानते हैं कि 9 से बड़ा और 11 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर है 10। हमने देखा कि 10 यहाँ पर एलिमेंट है। सेट में कितने एलिमेंट आए? एक ही एलिमेंट आया। ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सेट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसा कि नेम से क्लियर है, फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। तो डेफिनेशन के फॉर्म में क्या कह सकते हैं? अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे आप सेट ए ले लो, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है आपका AEIOU क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है? वोवेल्स है। या सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक और आप सेट ले लो, सेट बी। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 1000। मतलब 1000 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे आपके सेट में हैं। मतलब जितने भी हैं 999 होंगे, लेकिन है तो लिमिटेड।
मतलब हम समझेंगे वो कि जिस भी सेट में लिमिटेड नंबर या जिसको हम कहें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस सेट को क्या कहा जाता है, फाइनाइट सेट। अब सेट नंबर 4 देखते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं वो फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं वो इनफाइनाइट सेट। तो हम सेट नंबर 4 देखते हैं, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, अ सेट विच डज नॉट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, या हम कह सकते हैं अ सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन ना हो। अ सेट which contains infinite number of elements is said to be infinite set। एक ऐसा सेट जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर। होल नंबर 0, 1 सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2 सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं, इंटीजर आपका यहां से -2, -1, 0, 1, 2 इसका लेफ्ट साइड इंफिनिटी तक जाता है, राइट साइड इंफिनिटी तक जाता है। रियल नंबर भी क्या होता है, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक होता है, लेकिन इसके बीच में पॉइंट वाली वैल्यू सब कुछ कलेक्ट होता है रियल नंबर के अंदर, लेकिन जेड इंटीजर में फिक्स वैल्यू ली जाती है, ये तो हम बेसिक जानते हैं। तो हम क्या यहां से समझ में हमें कुछ आया कि जितने भी नंबर आपने सेट लिए, होल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, इनमें हम कह नहीं सकते कि कितने एलिमेंट होंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद 5वें नंबर का आपका सेट आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं इनको देखते हैं हम। 5th नंबर पे हम लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, यहां पर आप नोटिस कीजिएगा हमने लिखा है सेट्स, मतलब दो सेट में पता करेंगे इक्विवेलेंट है कि नहीं। फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी या सिंगलटन होना ये सब डिपेंड करता है, एक ही सेट से पता चल जाएगा आपको कि कैसे हैं, लेकिन आप इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट मतलब आप समझते होंगे, आप समानता कंपैरिजन दो लोगों के बीच में करोगे, अकेले तो कर नहीं सकते हो, इसके लिए दो सेट की जरूरत पड़ेगी। इक्विवेलेंट सेट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। कोई भी दो सेट इक्विवेलेंट होंगे, हम क्या कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी इज सेट टू बी, हम इसको लिखते हैं सेट ए एंड सेट बी आर said to be equivalent if number of A is equal to number of B। इसको तो आप समझते होंगे कि number of element in set A is equal to number of element in set B, then set are said to be equivalents। हम समझते हैं इक्विवेलेंट कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल सेट A 1 2 3 4 5, सेट B A E I O U, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है 5, N इक्वल कितना हो जाएगा NB, मतलब सेट आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट हो गए। इसके बाद 5th नंबर के बाद 6th नंबर पर आता है आपका, ये आपका इक्विवेलेंट सेट हो गया और इनफाइनाइट सेट हो गया। अब 6th नंबर पर आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में देखिए क्या डिफरेंस है। तो इक्विवेलेंट सेट में हमने एलिमेंट नहीं देखे कि अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, केवल हमने उनका नंबर देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 5 है, तो दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो आपका जो सेट्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इक्वल सेट्स क्या कहता है, सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एन इज इक्वल टू एन बी एंड नंबर ऑफ, मतलब जो एलिमेंट्स है वो भी सेम हो, या हम कह सकते हैं टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट आर इन इट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब उनमें सेम नंबर और सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए उनमें, उन सेट के अंदर, तो वहां पर कुछ सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम क्या करते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 है ना, और यहां पर यदि हम यहीं पर इसको ऐसा करते हैं 2 3 1 4 5, तो नंबर ऑफ बी इसमें भी
5 है 5 है, लेकिन सेम हो गए। हमें पता है कि सेट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि आगे पीछे है लेकिन है तो वही एलिमेंट। तो ये अभी भी इक्विवेलेंट है, क्या इक्विवेलेंट नहीं है? आप चेक करिए, इक्विवेलेंट अभी भी है, लेकिन अब ये इक्वल भी हो गया। तो इक्वल हम क्या कह सकते हैं कि आपके जो इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स मस्ट भी होंगे, मतलब इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट का इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इक्वल होंगे तो इक्विवेलेंट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होने ही चाहिए। ये हो गया आपका सेट्स के टाइप्स। इसके बाद 2-3 टाइप्स और हैं, जैसे आपका हो गया काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स। इन सब के बारे में आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं सबसेट की तरफ, तो देखते हैं सबसेट क्या होता है। तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट देखे, जिसमें से हमने 6 टाइप्स ऑफ सेट पढ़े। अब इसके बाद हम चलते हैं सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है? तो सबसेट को जानने से पहले हम थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं सबसेट। तो सबसेट होता क्या है? पहले हम सबसेट के बारे में देखें। सबसेट, सेट का सब, जैसे कोई वर्ड होता सब लगा दो तो उसकी छोटा, उससे छोटा वाला। जैसे कोई अपना पद होता है उसमें सब लगा दे हम, तो एक छोटा सा पद हो जाता है वो, है ना। ऐसे यहां पे देखिए सेट, सबसेट, तो सेट का छोटा भाई समझ लो आप, उसी से निकला हुआ, है ना। तो सबसेट क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि देखो, अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ set B if every element of set A is present in set B। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सेट A is said to be subset of set B if every element of set A is present in set B। मतलब सेट A के जितने एलिमेंट हैं वो सेट B में होने ही चाहिए। तो आपका क्या कहलाएगा? सबसेट हो जाएगा। सेट A सेट B का सबसेट होगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, सेट A सबसेट ऑफ सेट B, जिसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब सेट A, इसको पढ़ेंगे कैसे? सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। सेट A सेट B का सबसेट है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। सबसेट का ये सिंबल हो गया। अब हम एग्जांपल के थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो सेट A आपका मान लो 1 2 3, सेट B आपका मान लो 1 2 3 4 5। तो आपका यहां पर हम देखते हैं सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B में पहले से प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेट A सबसेट है सेट B का। ये हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं सेट A सेट B का सबसेट है। तो सेट A B का सबसेट हो गया, तो सेट B क्या होगा? सेट A का सुपर सेट। क्या हो जाएंगे? सेट B इज ऑल्सो सेट टू बी सुपर सेट ऑफ सेट A। मतलब सेट B सेट A का सुपर सेट होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ऐसा लिखेंगे हम, सेट B इज सुपर सेट ऑफ सेट A। मतलब सेट B की तरफ कैप ओपन कर देंगे, ओपन तो इस तरफ, इसमें भी सेट B की तरफ थी लेकिन इसमें सेट B को आगे लिखेंगे, सुपर सेट को आगे लिखा जाता है। सेट B इज सुपर सेट ऑफ सेट A। तो यहां पर आप सेट और सुपर सेट का कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब यहां पर आप एक बात और नोटिस करिए, 1 2 3 इसका सबसेट है, तो क्या हम 1 2 लिख दें तो क्या इसका सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या हम ओनली 1 लिखें तो इसका सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या हम एक खाली ब्रैकेट लिख दें जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, तो इसका सबसेट नहीं होगा? क्या तो खाली ब्रैकेट तो सबसे लिया जाता है, खाली ब्रैकेट तो सबसे लिया जाता है। जैसे मैथ में होता है ना कि 2 × 1, तो 1 तो सब में होता है, ऐसे इसमें होता है सेट में, सेट थ्योरी में। कैसा? खाली ब्रैकेट तो सब में होगा। जैसे 1 है इससे मैच करता है, खाली ब्रैकेट भी इससे मैच करता है ना। तो ये मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सभी सेट का
सबसेट होता है, एम्प्टी सेट। आप इस बात को याद रखिएगा। तो हमने देखा कि इसमें इसका सेट ए वाला भी है और सबसेट, इसका सबसेट ए वाला भी है, इसका सबसेट ए वाला भी है, इसका सबसेट एम्प्टी सेट है। तो क्या बहुत सारे सेट होते हैं, मतलब किसी सेट के बहुत सारे सबसेट होते हैं? तो ऐसा नहीं होता, लिमिटेड नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि कोई सेट में n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज n, देन सबसेट का जो नंबर होगा, सबसेट कितने होंगे? 2n, 2 की पावर n होंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या किसी भी सेट में यदि n एलिमेंट है तो उसके सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर n होंगे। हम इसको इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हम इसी सेट A को उठाएं, सेट A में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो इसमें कितने एलिमेंट है? n की वैल्यू कितनी है? 3। इसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे। आइए हम इनको बनाना सीखते हैं कि सबसेट होंगे कितने। तो हम देखते हैं। तो अब इसका सबसेट हम बनाते हैं, इनका यहां लिखते हैं इसको सबसेट को। तो सबसेट ऑफ सेट ए लिखते हैं। तो एक तो हो गया 1, पहले आप एक एक करके सब एलिमेंट को लिख दो। 1 में भी इसका सबसेट होगा, क्यों? क्योंकि 1 तो लिया गया इससे। 2 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 2 3, और एक हो जाएगा 1 3। आप कहोगे 3 1 क्यों नहीं लिखा? तो 1 3 3 1 एक ही बात है, क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 1 2 2 3 1 3, और एक हो गया 1 2 3, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट तो हो गई, पूरे एलिमेंट उसी से लिए गए हैं। और एक हमने कहा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। या तो आप खाली ब्रैकेट लिख दो, या फिर हम बताएं अभी अभी पीछे कि आप 5 बस लिख दो। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा कि किसी भी सेट के सबसेट ऐसे निकाले जाते हैं। तो ये हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? सबसेट, सुपरसेट और सबसेट को काउंटिंग करना, मतलब कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं उनका फॉर्मूला पढ़ा, और किसी भी सेट के सबसेट निकाले कैसे जाते हैं। तो आप पैटर्न समझ गए होंगे। मतलब पहले अलग अलग एलिमेंट ले लो, फिर 2 2 के जोड़े बनाओ, फिर 3 3 के जोड़े बनाओ। 4 का होगा तो 3 3 के भी पेयर बनते, 1 2 3 2 3 4 1 3 4, ऐसे बहुत सारे पेयर बनाते। यदि यहाँ पर 4 एलिमेंट होते तो 2 की पावर 4, मतलब कि 16 क्या बनते? सबसेट बनते। तो ये हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं पावर सेट। सबसेट हो गया, अब हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट सबसेट से ही मिलता जुलता टॉपिक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर साफ नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है पावर सेट। पावर सेट को ध्यान से देखिएगा, सबसेट से ही मिलता जुलता टॉपिक है, हम बार बार कह रहे हैं। पावर सेट, पावर सेट, आप कोई सेट लो A, जैसे हमने यहां पर लिया 1 2 3, तो इसके सबसेट बने इतने, कितने बने? 8 सबसेट बने। तो 8 सबसेट जो बने हैं उनका भी आप एक सेट बना दो। इसको हम रेड मार्कर से यूज करते हैं, तो आपको अलग दिखेगा। जैसे आपके जितने भी सेट बने हैं उनको आप एक ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो ये क्या बन गया? पावर सेट बन गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पावर सेट, आप डेफिनेशन समझिएगा इसमें, पावर सेट इज सबसेट ऑफ a power set is the set of subsets of given set, सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। मतलब पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के सबसेट का सेट होता है, किसी भी सेट के सबसेट का सेट होता है पावर सेट। पावर सेट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यदि आपका सेट A है तो PA लिखेंगे, B होता तो PB लिखते। अब इसको बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी सेट के जितने सबसेट बनेंगे वो पावर सेट के एलिमेंट का काम करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई आपसे पूछे कि पावर सेट का एलिमेंट क्या है, तो आप 1 नहीं कहोगे। पावर सेट में जे ब्रैकेट 1, इस सेट ही पावर सेट का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे अभी हमने सेट में देखा A इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या था? 1 2 3। और हमने पावर सेट में देखा, जैसे यहाँ पर पावर सेट में 1, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लिखे हैं, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेट पावर सेट का एलिमेंट है।